किसानों ने किया सीएम धामी का अभिनंदन। गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने पर अभिनंदन। सरकार ने 20 रुपए बढ़ाया है गन्ने का मूल्य। उत्तराखंड में जल्द खत्म होगा यूसीसी का इंतजार। 5 फरवरी को बुलाया गया विधानसभा का सत्र। 2 फरवरी को कमेटी सौंप सकती है अपना ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। यूसीसी चुनाव कानून को बताया झुंझुना। कहा चुनाव के चलते सरकार कानून को चाहती है लटकाना। कल उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी कांग्रेस नेता। प्रतिपक्ष बोले मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुख करेंगे देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उनका उद्बोधन हम लोगों ने सुना, बड़ा रंग जमाया उन्होंने। पूर्व मंत्री और हमारे लगातार संघर्षशील साथी आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाई जोगिंदर पुंडीर जी, जिला अध्यक्ष रुड़की आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार भाई संदीप गोयल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, और अभी राज्य सरकार में मेरे सहयोगी के नाते गन्ना विकास को गति देने का काम जिनके सानिध्य में आगे बढ़ेगा, ऐसे आदरणीय श्यामवीर सैनी जी, और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण। मैं किस किस का नाम लूं? एक तरफ से राकेश जी अगर नाम लेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों राजपाल जी हैं, प्रमुख जी, पन्याला जी से लेकर अब मैं सभी को एक साथ संबोधित करता हूं कि सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण, पदाधिकारीगण, सभी हमारे किसान भाई, ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, विभिन्न समितियों के, कोऑपरेटिव, गन्ना समिति, अन्य सब दुग्ध समितियां, तमाम समितियों में, और मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पूरे हरिद्वार की क्रीम, क्यों स्वामी जी, ये है पूरा हरिद्वार यहाँ पर है। आप लोग यहाँ पर लाखों में हैं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि कोई 10,000 लोगों से संपर्क में है, कोई 5,000 से है, कोई 500 से लेकर 10,000 तक की संख्या तक सीधे कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं। तो हमारे गन्ना सचिव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं इनको, एक बार आप भी खड़े हो जाइए। इन्होंने एक प्रस्ताव लाए थे, हम लोगों ने कहा प्रस्ताव लाइए यहाँ पर, श्री विजय यादव जी। तो मैं सबसे पहले तो आप में से बहुत लोग पहली बार आए होंगे यहाँ, इसके अंदर पहली बार कौन कौन आया है इस हॉल में? संजय खड़ा कर आप भाई, वो पूछ रहे हैं जो पहली बार आए हैं, जो इस हॉल में पहली बार आए आज वो हाथ खड़ा करें। पीछे वाले बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है। चलिए अभी डलवाते हैं, अभी डालते हैं प्रधान जी, अभी डालते हैं 100 प्रधान। तो मैं आप सबके यहाँ आगमन पर आप लोगों ने मेरा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, नारे भी लगाए और चद्दर से चद्दर डाली चद्दर के ऊपर चद्दर डाली, और जो है उस पर क्या है हमारा पटके के ऊपर पटका डाला, और आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव में जो आत्मीयता थी, जो स्नेह था, जो गर्मजोशी थी, आप तो और गुड़, हाँ ये 7-8 महीने पहले बनवा था गुड़ भी, और आप गन्ना भी लेकर आए, हल भी लेकर आए,
और वो वाला खांडसारी वाला भी लेके आए थे, वो क्या था, और जैविक ऑर्गेनिक। इतना आपने मेरा स्वागत किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। आदरणीय निशंक जी तो हमेशा हम लोगों के साथ ही हैं। तो मैं भी आप सबको अपनी तरफ से दिल खोलकर, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको सिर झुकाकर अपने सभी किसान भाइयों को, सभी हरिद्वार की आई हुई हमारी क्रीम को मैं नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब पधारे। और आप लोगों ने एक काम हमने किया, और कई दिनों से जिस दिन भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही थी उसके बाद से लगातार आप लोग समय के लिए कह रहे थे। हाँ जी। तो मुझे लगा कि पहले तो समय आप लोग इसलिए मांग रहे हैं कि गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। तो मैंने भी तो स्वामी जी बोले कि एक दिन मैं तो अयोध्या आ गया हूँ, तो ये जो है हमारे जिला पंचायत वाले और सब लोग आ जाएंगे, ये लोग जो है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं सब साथ में होंगे, निशंक जी भी साथ में होंगे, स्वामी जी भी, श्यामवीर जी भी, दोनों जिला अध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा, आप सब लोग। बोले अब ऐसा कोई समय निकाल लीजिए। तो आप सब जानते हैं मिलना और साथ में होना, काम होना, ये सब संजोग होता है। ये सब खबरों का रुख करेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर गठित की गई समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार इस ड्राफ्ट को नहीं लाना चाहती थी, इसलिए इसको लटकाए रखने के लिए कार्यकाल खेल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह केवल एक झुंझुना मात्र है। जब यह समान नागरिक संहिता कानून है तो यह एक प्रदेश में कैसे लागू हो सकती है। बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले यूसीसी न लाना पड़े, जबकि हकीकत यह है ये कॉमन सिविल कोड रही कहाँ गया। जब उत्तराखंड का अलग बनेगा, कोई और अलग बनाएगा, कौन अलग बनाएगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश का नागरिक कानून। तो एक देश का नागरिक कानून तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है, या तो फिर धामी जी कह दें केंद्र में सरकार नहीं रह गई है तब जाके राज्य में जो है वो पहल करें, नहीं तो राज्य में जो है आपको इस तरीके से सरकार गठन की आवश्यकता है, इस तरीके से यूसीसी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो पचवा दून के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बड़ी धूमधाम से 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इस अवसर पर विकास नगर के तमाम स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। ग्राम पंचायत डोमेट के साधना केंद्र आश्रम द्वारा संचालित बाबा भूमड़ शाह विद्या मंदिर में 75वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस मौके पर विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिका विकास नगर के परिसर में ध्वजारोहण कर सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रजातंत्र का जो ये त्यौहार है, लोकतंत्र का जो ये त्यौहार है, प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुमेट में भी इस बार बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। विकास नगर विधानसभा में गणतंत्र दिवस पे देशव्यापी उत्साह हमेशा रहता है, लेकिन आज के गणतंत्र दिवस का नज़ारा कुछ अलग अलग था। उत्साह के साथ अति उत्साह था इस बार, और नव भारत के निर्माण का अमृत काल में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो अमृत काल की वो छाप बहुत साफ दिखाई दे रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो रोडमैप है, निश्चित रूप से आज ये प्रतीत होता है कि देशवासी उस के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
गढ़वाल की पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थराली पहुंचे, जहां उन्होंने कुलसारी धार बारम गैर बारम मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया और लोल्टी माल बजबाड़ मोटर मार्ग के अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास भी किया और अपग्रेडेशन कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें राम भक्तों का उत्साह पूरे विश्व ने देखा है। साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश की जनता फिर एक बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपेगी। से पिछला काम की जानकारी ले आगे के काम की दिशा और दशा इस तरह के उससे बातचीत की है। समय पे गुणवत्ता हो, समय पे काम हो, तो ये दोनों चीजें मैंने कहा अधिकारियों को हमको चाहिए। तो समय पे काम भी चाहिए और साथ साथ में गुणवत्ता भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं इस देश को, और यही नहीं तो 2047 की तैयारी, 100 वर्ष जब देश को आज़ादी के होंगे तो उसमें जश्न के रूप में हम मनाएंगे। हम अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, आत्मनिर्भर विकसित भारत यह बने, वो तैयारी। तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित आने वाला समय भारत का है, पूरा विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही जनपद में शराब माफिया भी सक्रिय होने लगे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गदरपुर थाना पुलिस ने एक कैंटर से भरी भारी मात्रा में शराब बरामद किया, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोनू और धर्मपाल बताया है। मैं बताना चाहूंगा, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बहुत बड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। गदरपुर थाना पुलिस द्वारा 750 पेटी अवैध शराब, लगभग 1 करोड़ पेश कीमती शराब जो डंप बनने वाला था, मतलब शराब का इलीगल डंप बनने वाला था, इसको पकड़ा गया है। पौड़ी गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां गांव वालों ने सांसद रावत के काफिले को रोककर नारेबाजी की और सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया और सड़क निर्माण शुरू न कराए जाने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। वहीं सबके बीच सांसद तीरथ सिंह रावत ग्रामीणों को मनाते दिखे और साथ ही सड़क निर्माण शुरू कराने का आश्वासन देते नजर आए। धार्मिक और तीर्थ स्थल नगरी जोशीमठ में इन दिनों जाख देवताओं की धूम है। पौराणिक धार्मिक परंपरा के मुताबिक जोशीमठ के नरसिंह मंदिर मठागढ़ में जाग देवताओं के मिलन का धार्मिक आयोजन होता आ रहा है, जिसमें जोशीमठ क्षेत्र के थेंग चाई और रविग्राम के जाग देवता हर 2-3 साल के अंतराल में जोशीमठ के जाग देवता से देव भेंट के लिए आते हैं और देव उत्सव का आयोजन किया जाता है। बता दें कि मठागढ़ में चारों जाग देवता मिलन के बाद सिद्धपीठ नवदुर्गा और भगवान नरसिंह देव से देव भेंट के लिए पहुंचे। का जाग कम से कम 18 गति तक रहेगा, 1 फरवरी तक बाहर रहेगा और पूरे क्षेत्र का भ्रमण रहेगा। आज हम नरसिंह भगवान के वहाँ आए हैं बड़े भाई के दर्शन के लिए, और यहाँ पे 3 भाई 1 बहन थैंक की, तो हम यहाँ पे आए हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन देहरादून पहुंचे और नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भक्तचरण दास ने कहा कि चुनाव को लेकर जो एप्लीकेट हैं उनको लेकर नेताओं से बात करेंगे और उम्मीद है कि 15 फरवरी तक लोकसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते एक स्क्रीनिंग कमेटी बना है। पीसी का जो है प्रदेश में एक इलेक्शन कमेटी है। इस इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेट जो एप्लीकेंट होंगे उन सबका एप्लीकेशन के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जांच करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग। उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में देंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में उसको डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमको लगता है कि हम
15 तारीख तक उत्तराखंड का जो प्रोसेस है कैंडिडेट सिलेक्शन का फिनिश कर देंगे। उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों क्षेत्र के बाबा भारामल मंदिर के मुख्य महंत हरि गिरी और उनके सेवादारों की निर्मम हत्या हुई थी, जिसके केस में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली और इसी बीच केस के अंतिम गवाह की भी मौत हो गई। जिसके बाद विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि जब नन्हे केस का महत्वपूर्ण गवाह था तो उसे छोड़ा क्यों गया और यदि छोड़ा गया तो उसको पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। साथ ही इस मामले पर हत्या की आशंका जताई और कहा कि जब साधु संतों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है तो आम जनता कहां सुरक्षित है। संत की हत्या, साथ में उसके सेवादार की हत्या, और उसको पूरी क्षेत्र की जनता ने, संत समाज ने पुलिस से ये कहा भाई कि आप छानबीन करिए और इसका हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी हम भी इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो पुलिस ने विश्वास दिलाया करेंगे। और जो चश्मदीद गवाह नन्हे वहाँ से पकड़ा गया, कल उसकी भी हत्या हो गई या उसको पुलिस जो कह रही कि डूब के मर गया। अगर किसी को डुबा के भी मारेंगे तो मौत डूबने से ही आएगी और घुटने तक के पानी में कोई कैसे डूब गया। और नन्हे जब इतना महत्वपूर्ण गवाह था तो पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा? ये सिर्फ गोलमोल बातें करी जा रही हैं। सारा संत समाज भी डरा हुआ है, खटीमा की जनता के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम सब इतने असुरक्षित हैं और इतने बड़े हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। 22 दिन से ज़्यादा समय हो गया। तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण? अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता ने डीएम को भाजपा के एक बड़े नेता का नाम कथित वीआईपी के रूप में लिखकर भेजा है। बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार को इस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, अंकिता भंडारी के नाम पर राजनीति करके कांग्रेस उसे बदनाम कर रही है। नहीं बचा हुआ है। उस बहन के मृत्यु के 13 वर्षों के बाद अनावश्यक इस प्रकार की चर्चा करके मृत्यु के बाद बहन को बदनाम करने का एक कुचक्र है और उत्तराखंड की मातृशक्ति इसका जवाब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दे। जो मामला न्यायालय में चल रहा है, तुम पर कोई साक्ष्य है, कोई तथ्य है तो आप न्यायालय में दीजिए। और उनके परिवारजनों से मैंने आग्रह किया कि किसी विषय को, उस बहन की मृत्यु के बाद उसको अपमानित करने के कोई विषय सार्वजनिक जीवन में नहीं आने चाहिए। कोई विषय साक्ष्य है तो न्यायालय में उनको देना चाहिए। अंकिता ने अपने बयान में खुद कहा, अपने वीडियो में कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, एक वीआईपी आ रहा है कल और मुझसे कहा जा रहा है उसको विशेष सेवा दो, और मैं इनकार कर रही हूं और मुझे डराया धमकाया जा रहा है। यदि भाजपा न्याय चाहती है, यदि भाजपा इस दोष से मुक्त होना चाहती है तो उस वीआईपी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार विकास क्षेत्र में चल रहे अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अभियान चला रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण की टीम ने अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के उपनगरी जालापुर के ग्राम सराय क्षेत्र में गुलजार और फरमान द्वारा लगभग 40 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को नष्ट किया गया है। साथ ही विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं को चेतावनी भी दी है। तो 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे खेल एवं चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि देश के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में G20 और इन्वेस्टर समिट की बैठकें सफल हुई हैं, उसी तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी सफल होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ी देश के सर्वश्रेष्ठ 10 राज्य में जगह बनाने में सफल होंगे। सरकार इस लक्ष्य को बनाकर चल रही है। प्रदेश में स्टेडियमों को बेहतरीन बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से G20 की बैठकें बहुत सफल रही हैं, जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रहा है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड बहुत सफलतापूर्वक करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम इन राष्ट्रीय खेलों में हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो देश के 10 राज्यों में अपना स्थान बनाने में सक्षम होंगे। इतना योग्य जो है हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इतना योग्य जो है उनको जो जो साधन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उसकी समय के साथ में उसकी पूर्ति की जाएगी। कोचेस की आवश्यकता होगी तो कोचेस भी बाहर से मंगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे अपने कोचेस जो विभाग में कार्यरत है उनको लक्ष्य भी दिया गया है कि वे ऐसे 50-50 खिलाड़ी जो है वो तैयार करें, ताकि आने वाले समय में लगभग 500 कोचेस हमारे पास में, ताकि आने वाले समय में 2500 के मध्य लगभग हमारे खिलाड़ी तैयार हो सके और उनके बीच में से फिर बेहतरीन खिलाड़ियों का चयन होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।